अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक मोहम्मद यूसुफ। मैं मुहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डार्क रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। मानो करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या आपको नहीं लगता सर कि लाइक मतलब ये जो गैप इन नॉलेज है ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर लेते हैं? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑल मुस्लिम्स लाइक मतलब हमास इज मुस्लिम सो वी शुड सपोर्ट देम, बट देन दूसरे भी मुस्लिम संगठन है जो कि हमास के अगेंस्ट है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मैंने ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो। अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना। वहाँ की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या आईएसआई रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ पे आम आदमी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तानी अमन के बारे में, शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना, तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा। पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाए, वो जिहाद के घोड़े पे चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो उनको जानता हूं, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तानियों को। आप मान के चलिए, मुहावरतन बोल रहा हूं, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान पे। इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। जहां तक बात है PLO की, जहां तक बात है हमास की, कि दे डोंट अग्री विद ईच अदर एंड PLO सेज दैट वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। PLO practices soft terrorism, हमास practices hard terrorism। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की। यू आर राइट, नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट। इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2005 में, और ये काफी डिस्कशन में था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इजराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया। 9,000 इजरायली थे वहां पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। और उसने पैलेस्टीनियन में था, जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO को बोला कि भाई लो, पूरा गाजा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये जमीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूं चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूं, ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इनटू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो व्हेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी। ये रिवर कहां है और सी कहां पे है? सी के बगल में तो ज्यूज बैठे हैं। सबको धकेलो, समुद्र के अंदर डालो, एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स। क्योंकि इजराइल, देखिए, जो इजराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 48 में, 47 के एंड में, और 48 में हो गया था। इजराइल तो UN के मैंडेट से बना। इजराइल ने बोला कि जो UN ने हमें जमीन दी, हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इजराइल ने इनकी जमीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा इजराइल की जमीन घेरने के लिए, राइट। इजराइल ने इनको मारा। 5 countries attacked Israel in 1967, 5 at once। 5 मुल्कों ने हमला करा, इजराइल ने 5 को पीटा, 5 को हराया और इनकी जगह घेर ली। इनकी खुजली नहीं मिटी। इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इजराइल को, इजराइल ने फिर और जमीन घेर ली। तो इसमें रोना किस चीज का? क्योंकि आपने क्यों अटैक करा था इजराइल में? जमीन घेरने के लिए ना। अब आप हार गए तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, यही है बस। राइट। सो आई थिंक यहाँ पे लाइक मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स है जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। और अगर वो धर्म को थोड़े से मतलब, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा चलता है। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ like creating extremism, extremist views, instead of like creating radicalization, अगर वही चीज को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। लाइक मतलब ये जो बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन उटोपियन थिंकिंग, राइट? ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है, हम दोनों एक कप कॉफी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है, आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ।
मैंने आपसे बोला ठीक है, आप जो कह रहे हैं गौरव, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में, मांडवली, मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना, तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूं आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहां बात होगी। पाकिस्तान में इस्लाम के 72 फिरके हैं। देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग है, हाँ अहमदी अलग, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल। सो ये वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप, इंडिया में नहीं है ये। राइट नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है, तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है, तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट, और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। हाँ, द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, और ट्राइब। हाँ, और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से, बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। वही लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है यार। बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, बड़ी जी। ओके, चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई मेजर साहब का जो आइडिया है ना कि सारे ही रेडिकल है, ऐसी बात नहीं है, सारे नहीं है, कुछ वो कह रहे थे कुछ ठीक भी नहीं है सारे। नहीं, कुछ ठीक नहीं। पहले तो उन्होंने बोला कि सारे ही रेडिकल हैं, सारे पांचों रेडिकल नहीं है, सारे पांचों उंगलियां। और भाई एक और भी मेजर साहब जो बात करिए ना कि कोई काफिर है तो वाजिबुल कत्ल हो जाता है, नहीं होता भाई। एक आधा को जो मसला बनता है ना, सभी आवाजें उठती हैं उनकी वजह से सर कह रहे हैं, लेकिन मतलब हाथ तो ये नहीं करते उसको कत्ल ही कर दो। नहीं, तो काफिर है तो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। कब कहा है कि हमने उसको कत्ल कर? कौन सी किताब में लिखा भाई? हमने तो ऐसी किताब नहीं पढ़ी। फिर एक लड़के कुरान का जो हवाला देते थे वो तो जंग का माहौल था, वो काफिरों में और मुसलमानों में जंग का माहौल था, जंग का मुआहदा था। मुआहदा तोड़ दिया काफिरों ने, उन्होंने मुआहदा तोड़ा, उसकी वजह से वो एक पीस मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा काफिरों ने तोड़ा, उसकी वजह से वो कुरान में आया था कि भाई आप जंग लड़ो, जहाँ पर दिखे मारो उनको। तो वही आज ये कोट करते हैं भाई लोग कई जो है कि जहाँ पर काफिर दिखे उसको मारो। जरूर भाई एक वो पूरी स्टोरी है जिसकी वजह से वो बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब जहाँ पर काफिर दिख जाए मारो, वो वजह भी थी, वो पीछे कोई खास स्ट्रॉन्ग रीजन होती है। अगर इस तरह बंदा बात कर दे तो महाभारत के एक बंदा जो है कोई थोड़ा सा हिस्सा उठा कर ले, तो वहाँ पर भी तो श्री कृष्ण जो है और जिनको बोल रहे हैं कि भाई अपने रिश्तेदारों को भी मारो, सारा कुछ जो सामने आता है उसको मारो। तो हम उठा दें भाई साहब, सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म जो है वो वालिस सिखाता है। तो भाई साहब सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं।
वहां पर भी तो जंगे हुई, महाभारत हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है भाई साहब, अगर कोई जंग का माहौल बनता है इस्लाम में, तो ये भी आप देवते को नहीं मार सकते, किसी बुजुर्ग को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं, आप जंग में भी नहीं मार सकते। तो ये जो भाई साहब रेडिकल हुए हैं ना, ये पैसे मिलते हैं, उनको डॉलर मिलते हैं। ऐसे ही है, ये ऐसे ही। इस्लाम के नाम पे जो शिया सुन्नी वाले केस होते खाते हैं, हैं। ये भी पैसे लेकर बम धमाके करते हैं। बिल्कुल। ये कोई दीन फैलाने वाली बात नहीं करते। हमारे गांव में शिया भी है, सुन्नी भी है, भाभी भी है, कई किस्म के लोग, सब मिलके रहे, लेकिन आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, जनाजा सब मिलके पढ़ते, ग्राउंड एज में खेलते हैं, नमाज भी पढ़ते कोई हैं। झगड़ा नहीं, हमारी कोई दिक्कत नहीं। जो मुखालफत है उनका अपना अकीदा, हमारा अपना, वे लगे रहे। बिल्कुल। हमने तो कभी ना उनको एक थप्पड़ तक नहीं कभी किसी ने मारा। मेजोरिटी हमारा गांव सुन्नियों का है भाई, बिल्कुल। यहाँ तो शिया भी हैं, वाबी भी हैं, सारा कुछ है इधर, लेकिन नहीं है भाई, वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब हम नहीं मानते काफिर उनको, उनमें कुछ खराबियां हैं या हम में भी हो, वो हमें मानते हैं। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई हमारा सभी को बुरा नहीं कहना चाहिए। उसको मार दो। और ये जो भाई साहब बम धमाके करते क्या हैं होते हैं भाई साहब, हेलो, यार, अकीदा खुदा को वो भी मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, लेकिन आगे फिर के जो मर्जी जो करते मर्जी हैं। बनाए अकीदे होते हैं ना, अकीदा यही होता खुदा है, को तो सारे ही मानते हैं। मानते हैं भाई। बाकी भाई रेडिकलाइज सारे भी लेकिन हैं। रेडिकल पाकिस्तान के अंदर है, हैं ये भाई। आपको मानना मौजूद है, हर बंदा तो नहीं है। टूरिस्ट आता है तो उसके ऊपर धब्बा लगा देते हैं। कोई बाहर से कारोबार इधर कर रहा है, मैनेजर है, उसको धब्बा लगा देते हैं, टैग लगा तो देते इसका हैं। मतलब सारे हो जाते हैं रेडिकल। रेडिकल है ना अक्सरियत। भाई हमने बोला, कब उनके बोला पीछे- कि सारे नहीं उनके हैं? पीछे जो भीड़ लगी हेलो, होती है वो कौन जैन है, रेडिकल जैन वो कह रहे भैया। जैन भी है, रेडिकल भी है साथ में। नहीं, सारे नहीं है। एक बात का जवाब शरीफ के दो। अंदर है ना, आपके पास जो बात पड़ती है अक्सर उसके ऊपर पे तहकीक करो, सही है तो उसको सही मानो, गलत है तो भाई साहब उससे दूर हो। ये जड़ा वाला वाक्य हुआ है। हाँ। हमारा जो मीडिया ही होता है ना, या हमारी सरकार होती है, वो रेडिकलाइज के इस तरह के बयानबाजी करती है। हमारे किसी सरकारी बंदे ने, सरकार के बंदे ने, आर्मी चीफ या और मीडिया ने वहाँ पहुंचे हैं। उनको बोला कि सही काम हुआ है, हमने उसको बोला सही काम किन्होंने किया है। किया है? आम जनता ने किया, हाँ। एक दूसरे की देखा देखी किया। रेडिकल थे। हाँ। ये बात मैं मानता कल हूं, तक- रेडिकल थे। तो रेडिकल इसका मतलब ये तो नहीं जिस तरह मेजर बोल रहे हैं आपके 25 करोड़ ही रेडिकल है। यार बात तो वही है ना, लो, पूरे जो है बंदा है। पूरे जड़ा और वाला इसमें के अगर अंदर- बात करनी है ना रेडिकल की पूरे भाई, जड़ा वाले के अंदर सभी लोगों ने भाई साहब दबदबा कर जितना हो सके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सारे उसमें रेडिकल सारे थे। सारे आप लोग ये जड़ा लेके इतना उसमें सारे टोटल जड़ा वाला भी नहीं था। क्या तो बात चलो उस करते हैं? इलाके के जिनकी उस पहुंच है, इलाके की आवाम ने मीडिया पे जवाब दिया, ये चित्रण जिनकी हुआ पहुंच थी गलत हुआ उस है। एरिया के अंदर भाई साहब उन्होंने अच्छा, अपना- एक नहीं पहला थी वो बोला, ओ भाई सारी बातें छोड़ो, तू है रेडिकल, ले आप ही बता रहे, तू भी तो पाकिस्तान में नहीं है। मैं नहीं। तो चलो दूसरों बाकी को भी क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरों को अगर क्यों कह तू रहे हैं? नहीं है ना तो तो हम भाई भी साहब नहीं इतनी है। बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है, लपैक बोलते हैं, हम तो आपके लपैक साथ मतलब हैं, सारे नहीं मतलब हिंदुस्तान के लोगों में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों में कोई फर्क नहीं है। वैसे जय ही श्री वैसे। राम के नारे लगाकर मुसलमानों को कत्ल वहां होते मैंने भी देखा है, मेरे पास कई वीडियो भी पड़ी है। अगर तुम्हें इधर भी शिया चाहो तो की मैं लड़ाई वीडियो होती दिखा है। सकता हूँ। जय श्री राम के नाम पर उन्होंने मस्जिदें गिराई, वो भी अब रेडिकल उनको क्या कहें? जो दहशतगर्द हमारे हैं। ब्लास्फेमी के मामले में मारते हैं लोगों को, वो गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों को नहीं अब मारते, उनको क्या कहें? वो भी ऐसे नहीं है। भाई हम हैं ये कुछ, हम भाई साहब और अपना मेजर बहुत साहब ने करते हैं, डीएनए की दूसरों बात का की, नहीं डीएनए बोलते। भाई हमारा आएगा और ये घटी ही है। आपका भी और हमारा हाँ। भी, दोनों का ही, क्योंकि हमारा ताल्लुक इस क्योंकि से है। अगर ये डीएनए अच्छा होता तो दूसरी आके घूमते इधर क्यों करते? हाँ जी, बिल्कुल, उस समय भी हम ही उस वक्त भी हमारे ऐसे ही हालात थे। अगर अच्छा होता तो भाई साहब नाम पे कोई आके हुकूमत करता, ना गोरे करते ना मुगल करते। कोई भी ना करता अगर एकता और आज भी देख लें धर्म के नाम पे बांटे जा बटे रहे हैं, हुए हैं भाई, सारे के को सारे। मामला जाति के नाम पे बटे हुए हैं। ऐसे ही है। तारक तू मुझे ये बता, अपने चलो पूरा पाकिस्तान में घूमे, पंजाब में तो कई जिलों में गए ही हैं, कभी तूने किसी किराना स्टोर पर, किसी दुकान पर ये शिया फलाना स्टोर, सुन्नी फलाना स्टोर, नहीं, कहीं भी नहीं। क्योंकि इससे उनका कारोबार ठप हो जाएगा। वहां ये कारोबार के मामले में ये अपनी नहीं लाते अच्छा, मैं तुझे फिरका बात बंदी बताऊं। को। अपनी ये तो मार्केट है, मैं पिछले दिनों कोई बंदा मुझे बता दे, आप- पूरे पंजाब से तुझे चैलेंज कर रहा हूँ,
और नहीं यार ऐसा नहीं होता। किसी किराने स्टोर पर, किसी कारोबार पर, भी किसी हजरात को फैक्ट्री सुनता पर, रहता है ना, वो एक दूसरे एक फिरके का दूसरे फिरके के पीछे फतवे लगाए हुए हैं। वो आप लगाते हैं, मुझे या पता नहीं? है। अपनी है तो मुसलमान वो है ना। अपनी दुकानदारी हालांकि चला इस्लाम रहे के हैं। अंदर ये जो बोला गया ना, ये सारे जन्मी हैं जितने भी फिरके हैं। तो यार वो मुद्दा नहीं, मौलम फिर ये भी हमने और वो जन्नत दिखा जहन्नम दिया आगे है। पता चलेगा, हमने यहाँ अपना पे अलग से जन्नत दीन क्या है। वैसा बना दिया है। किसने यार, उसके बनाया? अंदर रेडिकल आ रहे हैं, किसने बनाया? मौलवियों ने। जो सही लोग हैं वो सही से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और जो गलत है वो तो है ही गलत। मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने जाने सारे गलत गलत है। दिशा में। और उन्होंने भाई वीडियो साहब बनाया हुआ है पैसे पढ़ का। चुके हैं ना, या इस फील्ड को समझ चुके हैं कि हमारा जो चूतिया, हमारे अपने लोग, हमारे अपने उलमा काट रहे हैं, वो इससे उजागर हो रहे हैं। जो बंदा खुद से तहकीक करता है ना, क्रॉस चेक करता है, तो हर फैमिली के अंदर एक आदमी और होगा, भाई, तो ऐसा एक- करें एक तो और- हजारों फैमिली के अंदर 100 के मेंबर जो हैं वो सिर्फ तहकीक कर रहे हैं, बाकी सारे देखा देखी काम कर रहे हैं। ये आपको मुझे नहीं मानना पता। होगा जितनी कि एक बंदे ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पता है ना तुझे भी उस बंदे का बड़ा मालक, मोहम्मद अली मिर्जा का, हाँ। हिलाया कि नहीं? उसने कितनों की दुकानदारियां पूरे बंद की पाकिस्तान हैं। के जो पढ़े लिखे हैं ना, जो सोशल पूरे मीडिया को- पाकिस्तान की बात मैंने की है, मैंने सिर्फ अपने सोशल गांव, अपने मीडिया के शहर, ऊपर- अपने जिला की बात नहीं हमारे की जो है। रेडिकलाइज्ड लोग हैं ना, वो बेहतर उसको इस तरह तरह की गालियां भी निकालते हैं। देते रहते हैं क्योंकि गालियां, वो लोग देते हैं, उसका उससे क्या- पर्दाफाश कर रहे हैं, उसको उनकी दुकानदारी रोजी रोटी बंद कर रहा है। हाँ। वो पर्दाफाश नहीं उनके कर रहा, खिलाफ उनकी मीडिया पर दुकानदारी ऐसा बंद कर रहा है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको तो भी बदनाम किया जा रहा दुकानदारी है। को तुम धर्म तो हालांकि नहीं वो ना कह सही है अपनी सकते। जगह पर। दुकानदारी को धर्म तो नहीं ना कह सकते। इन्होंने मेरा तो ये ऐसा समझ- अपने ये मुद्दे की सारे बात- मजहब के मुद्दे की बात अपनी यही है, तारिक साहब, मुद्दे की- हिंदुस्तान के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों कोई में फर्क कोई नहीं। फर्क हाँ, नहीं। बम धमाकों का फर्क है। ये फर्क है कि ये पैसे लेके बम धमाके करते, धर्म के नाम पे नहीं करते। हाँ बिल्कुल, धर्म के नाम खुदा पर की नहीं कसम, ये करते। धर्म के नाम पे नहीं डॉलर- करते। ये बम डॉलर धमाके लेके करते। अपने जेब के पैसे अंदर नहीं करते अपने यार। अपने पेट के डॉलर लिए के करते हैं, तुम मदद का इनके मदद का नाम होता था, ये कश्मीर में धमाके फोड़ते जाके। बिल्कुल उधर जितने आज तक इन्होंने कश्मीर में धमाके किए, मुसलमान ज्यादा मरे हैं। ज्यादा है तो क्या ये मुसलमान। मदद के नाम पे हो रहे हैं? इधर अपने यहाँ बम फोड़ रहे हैं, वो अपने मुसलमानों को नहीं मार रहे हैं। तो वो तो पैसे लेके करते हैं। मदरसों के अंदर नहीं कर भाई रहे ऐसा हैं। पैसे मिलते हैं, सिर्फ पैसे। पैसा है, अपना पैसा पैसा। मोटी रकम लेते हैं और कुछ हाँ, नहीं। नाम क्या है, हो जाता है शिया सुन्नी का हो जाता है। हाँ और इसमें दूसरे कंट्री भी इन्वॉल्व होते हैं। होते हैं बिल्कुल, हाँ। सारे कंट्री भाई, इसमें अमेरिका की साजिश होती है, ईरान करता है उनको पता है फंडिंग, ये बिकने वाले सऊदी लोग अरब हैं। करता है फंडिंग। इनका डीएनए खराब भाई है, साहब उनको पता है। रेडिकल लोग जो है ना भाई साहब, हिंदुस्तान में भी है। अब तो भाई जय श्री राम डीएनए ख्वाजा साहब कहाँ से आया है? डीएनए कहाँ का है पाकिस्तान वालों का? एक तरफ तो इस ये रीजन बाप का ही बनते है। हैं, इस रीजन का ही है या फिर औलाद का डीएनए किसी और का है। यार, इस खित्ते के डीएनए हाँ तो फिर एक कुछ हुए ना, वो और हम एक कुछ तू कह रहा है हमारा डीएनए कोई और है। कभी मेजर साहब पूरे पाकिस्तान का तू बाप बन कह रहा जाते है हैं। वो बाप भी बनते हैं और डीएनए हमारा अलग कर रहे हैं। ये क्या ये दोहरी राय है, दोहरी राय मेरे दोगला साहब। मानना है ये। बाकी भाई ये रेडिकलाइज जो लोग हैं ऐसा नहीं कि नहीं है। और उसकी वजह से भाई पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है। और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है। वो अपने फायदे के लिए लोगों कुछ को भी रेडिकलाइज करते हैं। करके वो भाई साहब अपने फायदे निकालते हैं। आज हमारी ये जो हालत है ना कंट्री की, उनकी वजह से ही है बिल्कुल। और ये सियासत कुत्ती चीज है भाई। ऐसे ही। आम बंदे के हाँ। पास कौन सी पावर होती है? ये जो पावर के हिंदुस्तान में खिलाफ दंगे होते करते हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, कौन करवाते हैं? मदद वाले लोग करवाते हैं, सियासतदान करवाते हैं पावर के लिए। आम बंदे की तो जरूरत ही नहीं कि भी किसी पे इल्जाम लगा सके। ज्यादा फंडिंग होती है हाँ जी, आम बंदा रोजी 2 वक्त की रोटी में से चलो जी ठीक है, बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में भाई। और लेकिन अब जो है जय श्री नाम के नारे लगा के लोग भी अब जो है वो अटैक करते हैं, बसों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं, लोगों को मारते भी हैं। जय श्री राम के नारे लगा के। और ये भाई अब उनमें और हम में कोई फर्क नहीं कोई रहा। फर्क नहीं रहा, सही बात। अगर आप बोलो ना, वो भी मारते हैं, लोगों को नुकसान करते हैं, ये भी मारते हैं। बाकी भाई साहब ये दोनों ही गलत है, सही कोई भी नहीं इनमें। वो जो काम ऐसा करते हैं वो गलत है। नहीं, सनातन सिखाता है लोगों को मारो, यार मजलूमों को मजहब मारो। या किसी- इस्लाम किसी सिखाता मजहब का है, दोष इस्लाम नहीं। सिखाता है लोगों को मारो। तो फिर इसमें मजहब को तो दोष नहीं ना दे सकते। नहीं, ये लोगों की फॉलो अपनी करने सोच है। मतलब को तो ये इस्तेमाल करते या हैं उनसे जो फॉलो करवा रहे हैं, नाम लेके। उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जी। आप एक और कई करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, भाई लेकिन
आज 25 करोड़ नहीं है, कुछ हजारों में आज होंगे। 5वां 6वां दिन हो गया है, मजहब के नाम पे लब्बैक इस्लामाबाद बंद करके बैठा है। तो वो अपनी बैठा है? सियासत खेल रहा है। सिर्फ अपने लिए बैठा है, सियासत खेल रहा है, आवाम को छुट्टियां काट रहा है, मजहब का उनको पता ही नहीं है। वही तो बात है भाई। वो क्यों बैठा हुआ है? बस अपना पैसा कमाना मोटी रखा हुआ, कुछ भी नहीं, मुल्क की खातिर नहीं ये बैठा। मजहब ऐसी चीज है जिसके नाम पे लोग जान देते हैं भाई। हाँ, लोगों का चुतिया काटा जाता है। अब जो है कई भाई बोलते हैं कि मदरसा वाला इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, तो भाई साहब ये जो बाबाओं के पास जाते हैं ना, तो बाबा साहब कोई कुछ नहीं दे सकता। हाँ जी, ये भी वही चीज है भाई साहब, पढ़ना है तो किसी खाते लगना है, ना तो बाबा हमें रोटी दे खुद सकता ही हम है। सीखो। हाँ, अपना हाथ हिलाना है तो कोई चीज खानी है। तो ठीक है भाई, मेरी रात रुकता ही का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।